Hello, ninth class. Again, a very warm welcome to all of you. Today, we are going to start with the revision of chapter tissues. Tissues जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को क्योंकि काफ़ी सारे टिश्यूज इसमें इंक्लूडेड है इस चैप्टर में. इट कंटेन्स प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज. तो मैं ये सोच रही हूँ कि प्लांट टिश्यूज को हम सेपरेट, दो आई हैड डिसाइडेड टू रिवाइज द होल चैप्टर इन वन गो. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि प्लांट टिश्यूज़ को एक लेक्चर में कर लें और एनिमल टिश्यूज़ को सेकंड लेक्चर में कवर करें. देखते हैं कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से मैं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट यू टू फील बर्डन्ड. ओके तो सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होते हैं. टिश्यू आपको पता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन, दे आर नोन एज टिश्यूज़. मतलब कि नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है. नॉर्मल सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, फिर वो सेल्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेग्रीगेट हो जाते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, सारे जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. अब वहाँ पे भी जॉब में जैसे किसी भी ऑफिस में सेग्रीगेशन होता है ना. एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, एक पब्लिक अफेयर्स को डील करता है, एक कोई और काम करता है ऑफिशियल वर्क्स या डेटा कलेक्शन का. मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड हैं वो लोग. जैसे हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करोगे स्पेशलाइज्ड कोई स्टडीज़ में किसी फील्ड में जाओगे ना, इंजीनियर बनेंगे या आप डॉक्टर बनेंगे या आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाएंगे या बैंकिंग जॉब्स में जाएंगे या फाइनेंस सेक्टर में. मतलब कहीं भी आप जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं. अभी तो सारे बच्चे एक सी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th तक सब बच्चे एक सी पढ़ाई करते हैं. उसके बाद स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. 11th 12th में आप सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हो, उसके बाद फर्दर 12th के बाद जो हम करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं दैट इज़ बिट मोर स्पेशलाइज्ड. तो यही है कि सेल्स जो हैं वो फर्दर स्पेशलाइज होते जा रहे हैं. एंड अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड एंड सूटेड एंड अडेप्टेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाए कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके, तो ऐसे सेल्स को हम बोल देते हैं टिश्यूज़. ठीक है, टिश्यूज़ मिलकर फिर ऑर्गन्स ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड देन इंडिविजुअल. तो वो आपको हायरार्की पता है. तो यहाँ पे एज यूजुअल कुछ टर्म्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज. टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज ह्यूमन मस्कुलर टिश्यू हो गया एन एग्जाम्पल. या प्लांट्स में ले लिए तो आप जाइलम हो गया जो कि वाटर कंडक्शन टिश्यू है, या फ्लोएम हो गया जो फूड कंडक्शन टिश्यू है. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज. ऑर्गन क्या है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट में बहुत सारे टिश्यूज है ना. कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, वाल्व्स हैं, वेसल्स हैं. तो वो सारे के सारे मिलके हार्ट की फंक्शनिंग को, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, हार्ट को फंक्शनेबल बनाते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को पॉसिबल बनाते हैं. देन ऑर्गन सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ऑर्गन सिस्टम में हो गए हमारे बहुत सारे या कुछ ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें. जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. इसमें कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद योर माउथ एंड एंड्स एट दी एनस, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है. ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जब तब आप डिटेल में पढ़ेंगे 9th में, इसी क्लास में है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे आपका माउथ जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया, फिर आपकी ईसोफेगस है, फूड पाइप, फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है. तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब आ रही है प्लांट की. प्लांट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं, दे आर सर्टन सेल्स दे आर विच आर वेरी एक्टिव इन डिविजन. मतलब ऐसे सेल्स जो कि सिर्फ डिवाइड करते हैं और बहुत एक्टिवली डिवाइड करते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं प्लांट्स के अंदर. एंड दे आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स. चाहे वो रूट की टिप हो चाहे शूट की टिप हो, टिप पे प्रेजेंट होते हैं और टिप को इलोंगेट करते हैं, गर्थ भी बढ़ाते हैं, डायमीटर भी बढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ का. लेकिन टिप पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली लेंथ को इंक्रीज करते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कितनी तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हो गए, जिन यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब कि दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इलोंगेशन, लंबाई भी बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं, मीन्स इलोंगेशन एज वेल एज द गर्थ, द डायमीटर ऑफ द प्लांट. तो ये हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. स्टेम्स और रूट्स की टिप पर प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंशिएशन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, इनिशियली क्या हो रहा है कि सारे सेल्स जो होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं.
जब डिवाइड होके आए तो सारे के सारे एक जैसे हैं। फिर उनमें फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, मतलब उनको अलग अलग, जैसे बच्चे हैं ना, सारे बच्चे एक से आ गए, अब 12th के बाद उनको अलग अलग कॉलेजेस में भेजा गया कि आप इसमें स्पेशलाइज करो, आप इसमें स्पेशलाइज करो, आप इसमें स्पेशलाइज करो। तो पहले सारे स्टूडेंट्स, सारे सेल्स जो हैं वो एक से थे, फिर हमने उनमें डिफरेंशिएट किया, या वो खुद डिफरेंशिएट हो गए कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? स्पेशलाइजेशन, या जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स मॉडिफाई होते हैं, चेंज होते हैं और स्पेशलाइज होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, अ पर्टिकुलर टास्क, that is known as differentiation of cells. So it is the process by which cells are modified and they become specialized to perform a specific function. It results in division in labor. Division of labor का मतलब समझते हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को डिफरेंट डिफरेंट वर्क असाइन करना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। जब आपके यहाँ स्कूल में एग्जीबिशन लगती है या कोई फंक्शन होता है तो क्लास को डिवाइड कर देते हैं ना कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो हैं दे विल लुक आफ्टर डिसिप्लिन, या स्कूल के बच्चों को डिवाइड करते हैं, दीज पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विल लुक आफ्टर दी आर्ट डिपार्टमेंट, दीज विल लुक आफ्टर दी साइंस एग्जीबिशन, ये मैथ्स एग्जीबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऐसे डिवीजन होती है ना, तो दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया? इट्स द प्रोसेस बाय विच द सेल्स आर मॉडिफाइड एंड देन दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। देन परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? अब जो सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो क्या थे? एक्टिवली डिवाइडिंग थे। फिर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स क्या होते हैं कि कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज हो गए, बाकी अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते रहते हैं। क्योंकि देखो प्लांट की ग्रोथ भी होनी है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से थोड़ी काम चलेगा, बाकी सारे काम भी तो करने हैं। रेस्पिरेशन है, कंडक्शन ऑफ फूड है, कंडक्शन ऑफ वाटर है, प्रोटेक्शन है, वो सब काम कौन करेगा? बाहर से कोई सेल थोड़ी आएंगे। तो क्या होता है कि आधे सेल्स तो ग्रोथ में लगे रहते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग रहते हैं। आधे सेल्स क्या होते हैं? कुछ सेल्स वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड। जो सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं उनको हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यूज की स्पेशल बात क्या है कि दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते, जो डिवाइड करते रहेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर देंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो गए? जहाँ पे कि ना एक ही तरह के सेल्स है सारे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगी जहाँ पे कि एक टिश्यू में अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में तो आप पढ़ोगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो अभी हम ये देखते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज की क्या डेफिनेशन दे रखी है? सेल्स they contain cells that have lost the capacity to divide and have attained a definite form and function. Division की ability they have lost and they have attained a specific structure और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो परमानेंट टिश्यूज हो गए। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम, सिमिलर हैं। एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। तो ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब इसके बाद आए आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं प्लांट को। तो वो क्या हो गए? वाटर जो कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज, उनको हम क्या बोलते हैं? जाइलम। वाटर में डिजोल्व मिनरल्स होते हैं, और जो फूड कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, यही जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इनमें जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। ऐसे ही फ्लोएम टिश्यू जो भी है वो भी इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज वाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। कनेक्टिव टिश्यू, अब आ गए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो कि ना अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ के रखते हैं। ये एनिमल टिश्यू में आएंगे। कनेक्टिंग टिश्यू क्या हो जाएंगे? जैसे कि आपके एडिपोज टिश्यू हैं, एरियोलर टिश्यू हैं, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू हो जाते हैं। ठीक है, बोन्स, मसल्स,
अच्छा, अब आ गए लिगामेंट्स. लिगामेंट्स आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स. टेंडन्स हो गए, दे आर आल्सो टिश्यूज दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन. ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं टेंडन और लिगामेंट में, तो टेंडन को ध्यान रख लो, MTB. मसल, M से मसल, T से टू, B से बोन, मसल टू बोन. और T से यहाँ पे आप, T को क्या, T और क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंडन. इसका मतलब टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है. तो मसल, टेंडन का फंक्शन क्या हो गया, मसल टू बोन. और जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है वो क्या हो गया, लिगामेंट. लिगामेंट और टेंडन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बोन्स के बीच में होता है, कौन सा बोन्स और मसल्स के बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा. दो हड्डियां जो होती हैं हमारी, उनके बीच में जो कनेक्टिंग टिश्यू है दैट इज नोन एज लिगामेंट, और मसल और बोन को जो कनेक्ट करता है दैट इज टेंडन. लिम्फ. लिम्फ क्या है, ब्लड जैसा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है विच इज द फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा. मतलब ब्लड में RBCs नहीं होते हैं, तो दैट इज नोन एज लिम्फ. ओके, नाउ कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स पे आ गए हम. अब हम प्लांट टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं. प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़. अब हम पहले प्लांट टिश्यूज़ की बात करें. प्लांट टिश्यूज़ में दो तरह के टिश्यू हो गए. कौन से हो गए, एक हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज़. अभी इनकी बात करते हैं कि ये क्या होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. दे कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. सेल की जो प्लांट की पूरी ग्रोथ है वो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही है. ठीक है, तो दे कंटेन डिवाइडिंग सेल्स. इनकी लोकेशन देखिए, दे आर फाउंड एट द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन है, सच एज द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम. एक और चीज़, रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस. जैसे ना कोई प्लांट है, ग्रीन कलर नहीं दिख रहा मुझे, नो प्रॉब्लम, ये रहा. सपोज ये प्लांट की ब्रांच है. अब यहाँ से एक और साइड की एक्सिलरी लेटरल ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक और ब्रांच निकल रही है. इस ब्रांच में से भी एक ब्रांच निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, राइट है ना. एक और ब्रांच यहाँ से निकाल दी हमने. ऐसे ब्रांचिंग होती है प्लांट की. और इधर पे ये इसकी रूट्स हो गई, ये सॉइल हो गया, ये इसकी रूट सिस्टम हो गया. ये मैंने कौन सी रूट्स बनाई हैं, टैप रूट है या एडवेंटिशियस, टैप रूट बनानी चाहिए थी, एनीवेज नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये रूट सिस्टम हो गया इसका. अब देखो, मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको कि जो टिप है, चाहे वो ये मेन स्टेम है जो इसकी टिप है, यहाँ पे भी जो मेरिस्टम होगी दैट इज एपिकल मेरिस्टम. मतलब टिप्स पे, स्टेम की टिप हो गई, फिर ब्रांच की टिप, ये ब्रांच की लेटरल ब्रांचिंग है उसकी भी टिप पे जो प्रेजेंट है मेरिस्टम, यहाँ पे भी, मतलब टिप्स पे प्रेजेंट है. इसको क्या करेंगे, टिप्स को इलोंगेट करेंगी. तो दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस. मेन स्टेम एंड ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस, इन सब पे जो प्रेजेंट है इनकी टिप्स पे, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि एपिकल मेरिस्टम कहलाता है. एपेक्स पे प्रेजेंट है. ये दे रखा है ना, 3 तरह के मेरिस्टम्स होते हैं. किस बेसिस पे होते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. यहाँ लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कि कहाँ पे प्रेजेंट हैं ये मेरिस्टम्स, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से इनकी जो है क्लासिफिकेशन है. एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, जो कि बिल्कुल एपेक्स पे होता है. एपेक्स का मतलब टॉप, टिप, किसी भी चीज़ की टिप को हम एपेक्स बोलते हैं. एपेक्स ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ की चोटी. देन इंटरकैलरी, ये 2 नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इंटर नोड के बेस पे प्रेजेंट होता है. नोड आप समझते हैं, अभी बताऊंगी. और लेटरल मेरिस्टम, जो कि रेडियल ग्रोथ को बढ़ाता है, प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है. भाई प्लांट सिर्फ लंबा थोड़ी होता है, उसका स्टेम मोटा भी तो होता है, प्लांट का तना मोटा होता जाता है ना. तो जो लेटरली, जो रेडियली प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, स्टेम को थिकन कर रहा है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टम. तो अब देखिए, सबसे पहले हमने लोकेशन देख ली कि दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस, दैट इज नोन एज मेरिस्टम. अब फीचर्स क्या हैं, मेरिस्टम्स के फीचर्स क्या हैं. सेल्स इनके स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल, ओवल या पॉलीगोनल, कैसे भी शेप हो सकती है. लेकिन खास बात क्या है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस. बहुत पास पास हैं. क्यों, क्योंकि एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, तो आपस बीच में जगह ही नहीं छोड़ रहे ना. जगह किसके लिए छोड़नी है, फटाफट डिवाइड होते जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, टिश्यू को बढ़ा रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस बीच में नहीं है. देन दे हैव वेरी थिन सेल वॉल, बहुत थिन सेल वॉल है, क्योंकि फटाफट डिवाइड करना है. लार्ज न्यूक्लियाई, दे पजेस लार्ज न्यूक्लियाई. व्हाई
Why do these meristematic cells, the cells of meristematic tissue possess large nuclei? आपकी अगर वाइवा होता है 9th में तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में लार्ज न्यूक्लियाई क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भाई? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में डिवीजन करता है ना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है न्यूक्लियस, उसको इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, उसकी वजह से तो सेल डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि फटाफट फटाफट सेल्स को डिवाइड करना है, उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता, दे एक्टिवली डिवाइडिंग, तो दे पोजेस वेरी लार्ज न्यूक्लियाई। डेंस साइटोप्लाज्म, अगेन डेंस साइटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि सेल फटाफट फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, तो सेल को काफ़ी सारा फूड मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उनको जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहेंगी, तो इट विल बी डेंस। देन वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, वैक्यूल्स का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, हमें सारा नरिशमेंट चाहिए, हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है, तो हमें भाई वैक्यूल्स तो ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाएंगे, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सेल हमारा बहुत ज़्यादा फटाफट डिवाइड कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? सेल्स एक्टिवली डिवाइड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स, लेंथ एज वेल एज गर्थ, दोनों चीज़ लिखिएगा, लेंथ के साथ गर्थ भी लिखिए। गर्थ का मतलब क्या होता है? डायमीटर में इंक्रीज होना, चौड़ाई बढ़ाना, तो लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट पार्ट्स। ओके, ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन दे आर क्लासिफाइड ऑन द 3 ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने सो सॉरी, मैंने पढ़ा ही नहीं और मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, सो एपिकल जो एपेक्स पे होता है, इंटरकैलरी जो इंटरनोड्स पे होता है, एंड लेटरल जो कि ऐसे प्रेजेंट होता है, जो कि रेडियल ग्रोथ को बढ़ाता है। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ इसका, ये देखिए, ये आपको एक सबकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में तो होता ही, एनसीईआरटी का फेवरेट डायग्राम है ये, बाकी सारी बुक्स में ये डायग्राम होता ही है। जो टिप है, स्टेम की टिप है, इसको हम बोल रहे हैं, आई चेंज द कलर, ये है हमारी एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। टिप जो है, यहाँ से प्लांट इलोंगेट होता रहेगा, नए सेल्स ऊपर ऊपर बढ़ते रहते हैं, पुराने नीचे की तरफ जाते रहते हैं। अब ये जो चीज़ है इंटरनोड, आप समझते हैं इंटरनोड क्या होती है? ये पॉइंट जहाँ से मेन प्लांट में से कोई भी साइड की लेटरल ब्रांच निकल रही है, साइड से कोई भी लेटरल ब्रांच निकल रही है, चाहे वो मेन प्लांट में से निकले, चाहे वो ये जो ब्रांच है इसमें से अगर कोई ब्रांच निकल रही है, यहाँ से भी अगर कोई ब्रांच निकल रही है, तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ब्रांचिंग हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। तो दीज आर ऑल रेड से जो मैंने बनाई है, ये सब क्या हो गई? नोड्स हो गई। और जो दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस, जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। कोई भी दो नोड्स है सक्सेसिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, मतलब एक के बाद एक जो नोड्स आ रही हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एन इंटरनोड। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया? इंटरनोड कहलाएगा। तो एट द बेस ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोड का बेस क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ से जो है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एवरी इंटरनोड। अब देखो, ये एक नोड थी और ये एक नोड थी, तो इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया, ये दूसरा इंटरनोड हो गया, और यहाँ पे ये आ गई आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद ये और ये नोड जो हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे इतनी बड़ी इंटरनोड हो गई, और यहाँ पे जो आपको प्रेजेंट होगी, ये क्या हो जाएगी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो नोड्स के बीच का जो गैप है, दैट इज इंटरनोड, और इंटरनोड के बेस पे जो प्रेजेंट होती है मेरिस्टेम, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, और नोड क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन द मेन स्टेम और द सब्सिडरी ब्रांच और द लेटरल ब्रांच फ्रॉम विच अ न्यू ब्रांच और अ न्यू ट्विग और अ लीफ अराइजेस, दैट इज नोन एज अ नोड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। जैसे सपोज ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच की बात करें हम, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक ब्रांच निकाल रही हूँ, उसमें ये लीव्स हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर की लीव्स निकाल दी है मैंने, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, जहाँ पे ये निकल रही है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब मेन ब्रांच और लेटरल ब्रांच के बीच का जो पॉइंट है, आप समझ रहे हैं? ये हो गई मेन ब्रांच और ये हो गई हमारी लेटरल ब्रांच, ये हो गई। अब इनके बीच का जो पॉइंट है, ये पॉइंट एंगल जो है, ये यहाँ से अगर कोई बड निकलती है, बड, इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सिल।
और यहाँ से जो बड निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये बच्चों को पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को। एक्सिलरी बड और एपिकल बड का डिफरेंस। एपिकल बड क्या होगी, जो कि बिल्कुल टिप पे होगी। एपिकल मेरिस्टेम है ना, तो एपिक्स का मतलब हमेशा होता है टॉप। तो एपिकल बड जो होगी वो किसी भी, जैसे ब्रांच की टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट है कोई बड तो एपिकल बड है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है कोई बड तो वो क्या हो जाएगी, एक्सिलरी बड हो जाएगी। ठीक है, ये मेन ब्रांच हो गई, ये मेन स्टेम हो गया, ये सब्सिडरी ब्रांच हो गई। इसके बीच में जो एंगल है, यहाँ से अगर कोई बड निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। और अगर वो ब्रांच की टिप पे होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एपिकल बड। ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की। तो लेटरल मेरिस्टम कैसे प्रेजेंट है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये रही लेटरल मेरिस्टम, ये दो वर्टिकल लाइंस के थ्रू दिखाया है। ठीक है, और ये कैसे, ये गर्थ में ऐसे इंक्रीज करेगी, प्लांट को चौड़ा करेगी। तो ये तीनों मेरिस्टम हो गई। ये रूट के मेरिस्टम दिखा रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टम, एरिया ऑफ इलोंगेशन, रूट कैप होती है ना, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले सेल्स, ये रूट कैप है। ठीक है, एरिया ऑफ मैच्योरेशन, नीचे से ग्रो करते जाते हैं और ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो मैच्योर होते जाते हैं। इस तरह से ग्रो करती है रूट, और जो स्टेम है वो नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर सेल्स, नए सेल्स आते जाते हैं, पुराने वाले सेल्स नीचे की तरफ जाते जाते हैं। रूट में उल्टा होता है, रूट में नए सेल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, पुराने वाले सेल्स ऊपर जा रहे हैं जो मैच्योर हैं। तो ये हो गए आपकी मेरिस्टम्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, प्लांट टिश्यूज़ की थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखा रखा है, इसी के थ्रू हम रिवाइज करेंगे। टेबुलर फॉर्म इज़ बेस्ट फॉर रिविजन। चलिए देखिए, प्लांट टिश्यूज़ पहले दे रखे हैं, दो तरह के होते हैं मेन। कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विच आर द डिवाइडिंग टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एंड परमानेंट टिश्यूज़ विच आर द नॉन डिवाइडिंग सेल्स। मतलब जितने भी टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट में सेल्स हैं, वो सब डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं। फिर जो डिवीजन के बाद जो सेल बने हैं ना, उसमें से आधे जो हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, और आधे दे कंटिन्यू टू डिवाइड। तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं डिवीजन, दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। जो स्पेशलाइज हो गए, जिन्होंने डिवीजन बंद कर दी, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन गए हैं, वो क्या हो गए, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर दी परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब हम पहले बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। वही जो अभी हमने तीन तरह के पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, उसको हम इस टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे, या टेबल की फॉर्म में स्टडी करेंगे। एक मिनट, राइट। नाउ एपिकल मेरिस्टम, फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम। इसकी आपको क्या पता होनी चाहिए, लोकेशन। लोकेशन क्या है, एट द टिप ऑफ रूट, स्टेम एटसेट्रा, एंड द टिप ऑफ ब्रांचेस ऑल्सो, रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेस भी ऐड कर लीजिए। ब्रांचेस रूट की भी हो सकती हैं और स्टेम की भी हो सकती हैं, दोनों। देन इसके फंक्शंस क्या हैं, इसी तरीके से याद करना है। इंक्रीज दी हाइट एंड लेंथ, हाइट एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, हाइट के साथ चौड़ाई भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाइट एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, या डायमीटर ऑफ द प्लांट एंड द रूट। ओके, नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। लोकेशन क्या है, एट द बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरनोड्स। फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में जो गैप है उसको इंक्रीज करता है, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। फिर आ गई आपकी लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम की लोकेशन क्या है, बिलो द बार्क, जो स्टेम का जो आउटर कवरिंग है ना, बार्क, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, और इस तरीके से ग्रो करती है। ये आप अगर बॉटनी लेंगे, बायो लेंगे आगे, तो 11th-12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। दे इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब हम थोड़ा सा परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यूज क्या हैं, दो सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इनको स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है। तो ये दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब ये तीन तरह के हैं फिर से, सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू, सिंपल सपोर्टिव टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। तो सबसे पहले सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, जो कि जैसे कि क्यूटिकल प्रेजेंट होता है कई प्लांट्स में, स्पेशली ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है, एपिडर्मिस के बाहर एक थिक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल, जो कि प्लांट को एक्सेस ट्रांसपिरेशन करने से रोकती है। इवेपोरेशन नहीं होने देती ना पानी का, क्योंकि उन प्लांट्स को, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स हैं तो दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडर सच कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस, डेजर्ट कंडीशंस, सच कंडीशंस वेयर वाटर इज ऑलरेडी स्केर्स।
तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो उनकी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है, तो वाटर का लॉस प्रिवेंट कर दे, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। तो ये वाले जो सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस। लोकेशन क्या हो गया, दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, देखो ये लोकेशन दे रखी है, प्रेजेंट सर्फेस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। एपिडर्मिस एग्जांपल है, एपिडर्मिस इज कवर्ड विद क्यूटिकल। फीचर वन सेल थिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये यूजुअली वन सेल थिक, यूजुअली क्या वन सेल थिक ही होती है, क्यूटिकल उससे मोटी नहीं होती, सिर्फ सिंगल सेल की लेयर होती है। नेक्स्ट आ गए हम, ये सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गए। अब हम आ गए सिंपल सपोर्टिंग टिश्यू। अब ये सपोर्टिंग टिश्यू जो है प्लांट के वेरियस पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये फिर से तीन तरह के हो गए, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज कोर्टेक्स एंड द पिथ। प्लांट में अंदर, स्टेम में अंदर प्रेजेंट होता है जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, मतलब ये कैसे सेल्स हैं, डेलिकेट सेल्स है ना, कोई बहुत हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक फिलर का काम करते हैं, टिश्यू को फिल कर रहे हैं, प्लांट को फिल कर रहे हैं, फिलर का काम करते हैं। जैसे हमारे एनिमल टिश्यूज में एरियोलर टिश्यू होते हैं, वो दे एक्ट एज फिलर्स, एडिपोज टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, एरियोलर टिश्यू फिलर का काम करता है। तो पैरेन्काइमा जो है दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज कॉर्टेक्स एंड द पिथ। फीचर्स क्या है, फीचर्स इनके बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। दे आर थिन वॉल्ड, दे आर लिविंग सेल्स, ओवल और राउंड इन शेप, they have dense cytoplasm, they possess large central vacuole। dense cytoplasm क्यों है, क्योंकि ना ये फूड को स्टोर कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखते हैं, और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है। ये देखो इसका डायग्राम दे रखा है पैरेन्काइमेटस टिश्यू का, आई यूज अ डिफरेंट कलर हियर। देखो ये क्या हो गया, ये एक है, एक सेल है, एक पैरेन्काइमा का सेल है, और ये पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो सर्कल में दिखा रखा है। तो सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, और ये देखो आपको दिख रहा है बड़ा सा वैक्यूल है सेंटर में। तो ये हो गए पैरेन्काइमेटस सेल्स, टिश्यूज, पैरेन्काइमेटस सेल्स। इनका मेन काम क्या है, दे एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू, खाली स्पेस भरने में काम आते हैं। कोई सारा काम हो गया, अब खाली स्पेस बचे तो यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू फिल कर दो ताकि वो फिल अप हो जाए स्पेस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हमारे लिविंग सेल, लिविंग बॉडीज में, लिविंग टिश्यूज में कोई भी खाली स्पेस नहीं होता कभी भी। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो हम उस सेल को क्या बोलते हैं, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है, क्लोरेन्काइमा इज सच पैरेन्काइमेटस टिश्यू विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू जहाँ पे बहुत सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में बहुत सारे एयर स्पेस होते हैं ना पैरेन्काइमा में, ताकि वो लाइट होंगे, फ्लोट करेंगे। तो ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू जहाँ पे बहुत सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंट है जो कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, तो ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ये ध्यान रखिएगा, दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा। नाउ नेक्स्ट हमारे हो गए कॉलेन्काइमा। अब कॉलेन्काइमा की बात करते हैं। कॉलेन्काइमा थोड़े से क्या हो गए, पैरेन्काइमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। पैरेन्काइमा बड़े डेलिकेट से थे, थिन वॉल थे। अब कॉलेन्काइमा की क्या हो गई, वॉल्स बहुत थिक नहीं है, लेकिन दे आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, कुछ कुछ एजेस पे उनकी वॉल्स थिकेंड है। ओके, अब देखते हैं हम कॉलेन्काइमा। लोकेशन क्या है, इन द लीफ स्टॉक्स, पत्ती की जो डंडी होती है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पत्ती की डंडी क्या होती है, जहाँ से सपोज ये एक लीफ है, ओके ऐसे बना देते थोड़ी सी। अब ये जो है ये मेन स्टेम हो गया, ठीक है, यहाँ से लीफ कनेक्टेड है, इस ब्रांच से कनेक्टेड है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ का स्टॉक।
ठीक है। तो ये लीफ के स्टॉक में प्रेजेंट होती है, मतलब लीफ को एक इरेक्ट शेप देती है। अगर ये कॉलन कायमा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या होगा, लीफ क्या होगी, ड्रूप हो जाएगी, लटक जाएगी, मुरझा जाएगी। तो कॉलन कायमा का काम क्या है, लीफ को इरेक्ट रखना। तो दे आर प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक्स। फीचर्स क्या है, दे आर इलोंगेटेड सेल्स विथ थिकन सेल वॉल्स एट द कॉर्नर। इनके जो देखो यहाँ पे, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर, राइट। यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये थिकेंड है। तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि ये ओवल सेल्स हैं, तो इसके कॉर्नर कहाँ से आए, तो कॉर्नर नहीं, कॉर्नर इन द सेंस कि देखो जहाँ पे ये एजेस है ना, आपको दिख रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, ये थिकन एट द कॉर्नर्स। एक्चुअली और कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पे ये थिकनिंग है, तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं थिकन एट द कॉर्नर्स, अदरवाइज दीज सेल्स आर ओवल इन शेप। तो इनके कॉर्नर्स है नहीं एक्चुअली। okay, so these are thickened, cell wall is thickened at the corners। तो these are the thickenings जो मैंने रेड से यहाँ पे शो की हैं। न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गई। तो ये कॉलन कायमा की खास स्पेशलिटी क्या है कि देयर सेल वॉल आर थिकन एट द कॉर्नर्स। आपको कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल्स। तो जो दिया जाएगा ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं आएगा आपकी क्लास में कि आप डिफरेंशिएट करो तो आप कोई भी उठा के पॉइंट्स लिख दो जो आपके मन में आए, नहीं। आपको बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, तो उसी पे डिफरेंशिएट करना होगा आपको। तो वॉल्स के बारे में लिखना होगा तो क्या हम लिखेंगे, पैरेन्काइमा की सेल्स आर थिन वॉल्ड, क्लोरेन्काइमा की सेल वॉल्स आर थिकन एट द कॉर्नर्स, एंड स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल्स आर ऑल राउंड वेरी वेरी हार्ड, वेरी थिकन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, इसका फंक्शन हो गया टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेन्काइमा, कॉलन कायमा। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा देखो यहाँ पे सबसे नीचे दे रखा है, दिस इज आवर स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की लोकेशन देखिए, इट इज़ प्रेजेंट इन द लीफ वेन्स, हार्ड कवरिंग्स ऑफ द सीड्स एक्सेट्रा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुड़ती नहीं है चीज़, अगर मोड़ोगे तो टूट जाएगी, वहाँ पे हार्ड टिश्यू है, डेड टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है। कॉलन कायमा और जो पैरेन्काइमा थे वो लिविंग सेल्स थे, लिविंग टिश्यू थे, ये डेड टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू। तो लीफ की वेन्स में प्रेजेंट है। वेन्स तो आप समझते हैं ना, लीफ की वेन क्या होती है, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। ये आपकी एक लीफ हो गई, तो ये जो है ये इसकी वेन्स हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका स्क्लेरेन्काइमा इन जगहों पर। ठीक है, इतनी गंदी लीफ बनाई है ना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई। ओके, ये कौन सी वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेन्स में क्या, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्लेरेन्काइमा। फीचर्स क्या है इसके, दीज आर डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म, वेरी थिक वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। खाली ल्यूमेन है और ये देखो लिग्निन का डिपोजिशन है, ये आपको दिख रहा है। ये जो थिकनिंग है ना, ये पूरी लिग्निन का डिपोजिशन है। लिग्निन इज अ केमिकल, लिग्निफाइड सेल वॉल ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। तो ये क्या करते हैं, प्लांट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यूज हैं ये दीज आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स। पैरेन्काइमा में सारे सेल्स एक जैसे हैं, कॉलेन्काइमा में सारे सेल्स एक जैसे हैं, स्क्लेरेन्काइमा में सारे सेल्स एक जैसे हैं। अब हम आगे थर्ड काइंड ऑफ टिश्यूज पे, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू में। जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करते हैं, फूड एंड डिजॉल्व मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, एंड फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, एंड फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। तो जाइलम में 4 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट है जाइलम टिश्यू में। दे आर दी जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर उसको जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। जो जाइलम में ये 4 तरह की जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इसमें से 3 जो हैं वो डेड होते हैं, सिर्फ एक लिविंग है। तो इसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है, बाकी तीनों डेड हैं। ठीक है,
बाकी तीनों क्या हैं, डेड हैं। ट्रैकीड्स भी डेड हैं, वेसल्स भी डेड हैं, और स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स भी डेड हैं। फ्लोएम में 4 तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इसमें से 3 सेल्स लिविंग होते हैं और एक फ्लोएम फाइबर्स। ये जो लास्ट वाले हैं सिर्फ ये ही डेड होते हैं, बाकी सारे लिविंग हैं। जबकि जाइलम में क्या था कि 3 डेड थे और एक लिविंग था। और यहाँ पे फ्लोएम में क्या है, 3 लिविंग हैं एंड ओनली 1 काइंड ऑफ सेल्स आर डेड। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखिए, सबसे पहले जाइलम में हम पढ़ रहे हैं ट्रैकीड्स, जाइलम ट्रैकीड्स के बारे में। जाइलम ट्रैकीड्स क्या हैं, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, ये लंबे लंबे सेल्स हैं और इनमें क्या है, टेपरिंग एंड्स हैं, एंड्स इनके टेपर्ड हैं, डेड सेल्स हैं और इनमें छोटे छोटे से पिट्स बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। देन वेसल्स, वेसल्स अगेन ऐसे ही हैं लेकिन वो ट्यूब लाइक है, मतलब ये इनके टेपर्ड एंड्स हैं, इनके एंड्स जो हैं वो ऐसे होंगे, टेपर्ड नहीं होंगे, पॉइंटेड नहीं होंगे। टेपर्ड का मतलब पॉइंटेड। सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड एंड दे आर ऑल्सो डेड सेल्स। ये हो गए। इसमें भी बहुत सारे परफोरेशंस और पिट्स हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पानी की एक्सचेंज करने के लिए। देन जाइलम पैरेन्काइमा, ये नॉर्मल पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं एंड दीज आर दी लिविंग सेल्स, ये जाइलम के लिए फूड स्टोर करते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, दीज आर थिक वॉल्ड डेड सेल्स। इनका काम क्या है, जाइलम टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मतलब कि जाइलम टिश्यू का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एक ही यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। पानी ऊपर से नीचे तो आता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बरसात का पानी पौधों ने ले लिया और जाइलम से कंडक्ट कर रहे हैं हर जगह, ऐसे तो नहीं होता। पानी, प्लांट को पानी को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ओनली फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल टू अ प्लांट। तो जो वाटर का फ्लो है वो कहाँ होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम द ग्राउंड टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हाँ ठीक है। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है वो क्या करेगा, इन जाइलम टिश्यूज़ को ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये हार्ड रहे पानी की कंडक्शन के लिए। मतलब पाइप जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो पानी कंडक्ट हो पाएगा। तो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट जहाँ भी आती है इसका मतलब हो गया कि उस टिश्यू को वो इरेक्ट रखने में हेल्प कर रहे हैं। एंड दे कंडक्ट वाटर। तो ये ट्रैकीड्स का हो गया मैकेनिकल सपोर्ट एंड कंडक्ट वाटर। एक्चुअली ये ना इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं कि ट्रैकीड्स का फंक्शन तो क्या, मैकेनिकल सपोर्ट एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। वेसल्स जो हैं ये वाटर कंडक्ट करती हैं। उसके बाद देखिए जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। लेटरल कंडक्शन मतलब ऐसे इस तरफ जो पानी जाता है, क्योंकि प्लांट में सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ी पानी जाता है, ऐसे भी तो जाता है। तो लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो हमारे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, ये क्या कर रहे हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो आपको ये चारों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। ये हो गए आपके जाइलम। अब हम आ गए फ्लोएम पे। फ्लोएम जो है फूड कंडक्ट करता है। इसके भी 4 तरह के टिश्यूज़, 4 तरह के सेल से मिलकर बना है ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कौन कौन से सेल्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या हैं, दीज आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब कि सपोज ये एक सीव ट्यूब का सेल है, इसके नीचे दूसरा आ गया। एंड टू एंड मतलब कि एक दूसरे से एजेस मिला के हैं, ये एक के नीचे एक प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर ओन एज एंड टू एंड। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। और इनका जो बेस होता है ना, जैसे ये एक सीव ट्यूब है, सीव सेल है एक, ठीक है। इनका जो बेस होता है वो परफोरेटेड होता है, मतलब यहाँ पे परफोरेटेड मतलब छन्नी जैसा, ऐसे ये बेस अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे होल्स होते हैं, तभी तो ये वाटर को कंडक्ट करेंगे एक दूसरे के थ्रू। पानी कंडक्ट होगा ना यहाँ पे, सॉरी पानी नहीं, फूड कंडक्ट होगा ना, ऊपर से नीचे लीव्स बनाएंगे फूड को और नीचे भेजेंगे प्लांट पार्ट्स में। तो ये जो फूड का कंडक्शन है वो एकदम नहीं होता कि सारा के सारा फूड एकदम आ गया, वो धीरे धीरे कंडक्ट होता है थ्रू दीज परफोरेशंस। ये परफोरेशंस क्या करती हैं, स्टॉप गैप की तरह काम करती हैं, धीरे धीरे उस फूड के फ्लो को मेंटेन करके रखती हैं। तो सीव ट्यूब्स, दीज आर दी
elongated and tube-like, sorry, these are elongated and tube-like cells placed end to end. Cell wall contain pores, therefore the end walls are perforated and these are called sieve plates. इनके end wall जो है, इसको हम, ये जो base होता है इसको हम बोलते हैं sieve plate. इनके साथ एक cells associated रहते हैं, इनके बिल्कुल बगल बगल में, इस कलर से बनाते हैं, इनके साथ ना अलग बगल में सेल्स एसोसिएट रहते हैं जो कि ना इनकी हेल्प करते हैं, इनकी सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं. तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कंपेनियन सेल्स. दीज आर थिन वॉल्ड सेल्स विद एक्टिव साइटोप्लाज्म एंड इनका फंक्शन होता है, दे हेल्प इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ द सीव ट्यूब. सीव ट्यूब के मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं एंड दे हेल्प द सीव ट्यूब्स टू कंडक्ट द फूड मटीरियल. तो सीव ट्यूब के हेल्पर की तरह काम करते हैं ये कंपेनियन सेल्स, इसीलिए इनका नाम ही रखा है कंपेनियन सेल्स. दे एक्ट एज कंपेनियंस टू द सीव ट्यूब्स. द नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, थिन वॉल्ड सेल्स है, इनका काम वही है, स्टोरेज ऑफ फूड. फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स जो है दे आर डेड टिश्यू, इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब कि फ्लोएम टिश्यू को इरेक्ट रखना ताकि वो आसानी से फूड कंडक्ट कर सके. यहाँ पे देखिए सबके फंक्शंस दे रखे हैं. सीव ट्यूब की दे रखा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, कंपेनियन सेल्स का दे रखा है हेल्प्स सीव ट्यूब इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड एंड फाइबर्स का मैकेनिकल सपोर्ट. ट्रांसलोकेशन जो वर्ड है ना, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए. ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटीरियल इन द प्लांट थ्रू द फ्लोएम टिश्यू इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को, जो फूड का ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स में फ्लोएम के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. अच्छा, ये जो होता है it is not unidirectional, it can be lateral also, it can be जहाँ पे लीव्स की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा फूड सिंथेसाइज होगा और वो ऊपर भी भेजा जा सकता है, नीचे रूट्स को भी भेजा जा सकता है, साइड में भी भेजा जाएगा ब्रांचेस को. तो इसका जो फ्लो है, फ्लोएम के जो टिश्यू, फ्लोएम में जो फूड कंडक्शन का जो फ्लो होता है, इट इज़ नॉट यूनी डायरेक्शनल, जबकि जाइलम में जो वाटर का फ्लो था दैट वाज यूनी डायरेक्शनल. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, जाइलम में हमेशा वाटर का फ्लो नीचे से ऊपर ही होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंडक्ट होता है वाटर, ऊपर से नीचे नहीं आता. लेकिन फ्लोएम में जहाँ पे भी लीव्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ से फूड बाकी पूरे प्लांट में कंडक्ट होता है. कई बार होता है ना, लेटरल ब्रांचेस में लीव्स ज़्यादा होती हैं, सेंटर में कम होती हैं, तो वो ऊपर नीचे साइडवेज डिपेंड्स कि कहाँ पे उसकी लीव्स की डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस हिसाब से फूड का कंडक्शन होता है. ओके, अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे. सीव ट्यूब, सीव प्लेट, सीव न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल. ये थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है. इन सारे टिश्यूज़ का डायग्राम आप ज़रूर कर लीजिएगा. कई बार ये जब डिफरेंस पूछते हैं तो डायग्राम बनाने को दे देते हैं कि वो थोड़ा सा 1 मार्क का डायग्राम होता है, सिंपल ही डायग्राम होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो होता नहीं, लेकिन लेबलिंग ज़रूर करने हैं. मिनिमम 3 लेबलिंग ज़रूर करिएगा, चाहे 1 नंबर का डायग्राम हो चाहे 2 नंबर का डायग्राम हो, ये ध्यान रखिएगा. ओके, कंपैरिजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज का कंपैरिजन. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जबकि परमानेंटली जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स दे डू नॉट डिवाइड एट ऑल, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड. मेरिस्टेमेटिक सेल्स नॉर्मल होते हैं, सारे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, दे आर अनडिफरेंशिएटेड. जबकि परमानेंट टिश्यूज के सेल्स जो हैं दीज आर डिफरेंशिएटेड सेल्स. देन मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग है, डेंस साइटोप्लाज्म है, तो उसमें वैक्यूल्स नहीं होते, जगह ही नहीं है वैक्यूल्स की. न्यूक्लियस भी बड़ा होता है उनका काफ़ी, तो वहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट क्योंकि परमानेंट टिश्यूज़ नॉर्मल अपना काम करते हैं. देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ थिन सेल वॉल, क्योंकि उनको ना क्या बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, फटाफट डिवाइड करना है, उनके पास इतना टाइम नहीं कि उस सेल वॉल को थिक करना, ज़रूरत क्या है, करना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो दे हैव थिन सेल वॉल. जबकि परमानेंट टिश्यूज़ की सेल वॉल में भी थिन और थिक, मतलब इट वेरीज, द थिकनेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ फंक्शन दैट पर्टिकुलर टिश्यू इज़ परफॉर्मिंग, और या फिर कि कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसकी जो सेल्स की थिकनेस है वो चेंज होती रहती है, इट वेरीज. देन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट क्यों है, क्योंकि भाई दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. अच्छा, बस यहीं तक है, इसके बाद एनिमल टिश्यूज़ है. क्यों एब्सेंट है, क्योंकि
दीज आर एक्टिव, इनके ना वाइज भी आपको पता ना चाहिए कि एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इसीलिए उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, फटाफट डिवाइड हो रहे हैं, डेंसिटी बढ़ा रहे हैं वो टिश्यू की, उसको ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस इंटरसेलुलर स्पेसेस की जगह ही नहीं है, एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस आर डेफिनेटली प्रेजेंट। देन जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, एज आई टोल्ड यू 3 तरह के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, और फ्लोएम में सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट 3 तरह के सेल्स जो हैं वो लिविंग है, एंड ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। वहाँ पे 3 तरह के सेल्स डेड थे, 1 वाज लिविंग, यहाँ पे उल्टा है, 3 आर लिविंग, 1 इज डेड। देन दे कंडक्ट water in one direction from roots to leaves, unidirectional conduction है इनका। they translocate food in both the directions, upward भी, downward भी, lateral भी, ये सारी directions में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे food को conduct करते हैं। so this is all about plant tissues। इसके बाद animal tissues start हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एनिमल टिश्यूज़ फिर अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव हैं, काफ़ी सारे हैं, तो वो फिर आपको मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगी, उसमें एनिमल टिश्यूज़ प्लस ऑल दी टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो लेट अस फिनिश विद दिस, क्योंकि अब ना जो क्वेश्चंस हैं उनमें डिफरेंशिएशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऐसे कर लेती कि प्लांट टिश्यू के क्वेश्चंस प्लांट टिश्यू के साथ देती, वहाँ पे डिफरेंशिएशन है, वो इकट्ठे क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे, जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर्स में थे ना कि फिलअप्स और वो सब इकट्ठे हैं, नेम द फॉलोइंग इकट्ठे हैं, 1 वर्ड इकट्ठे हैं, ट्रू फॉल्स इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए आई कैन नॉट गिव यू द क्वेश्चंस राइट हियर। तो एक्सक्यूज मी, विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू अलग पढ़ेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, आप लोग इसमें थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल।